बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, गुरु की महिमा अपरंपार है। संतों के वचन के अंदर बहुत ताकत होती है। एक समय की बात है, एक संत के पास 30 सेवक रहते थे। एक सेवक ने गुरु जी के आगे अरदास की कि महाराज जी, मेरी बहन की शादी है, तो आज 1 महीना रह गया है, तो मैं 10 दिन के लिए वहां जाऊंगा, कृपा करें। आप भी साथ चले तो अच्छी बात है। गुरुजी ने कहा, बेटा देखो, समय बताएगा, नहीं तो तेरे को तो हम जाने ही देंगे। उस सेवक ने बीच बीच में इशारा गुरुजी की तरफ किया कि गुरुजी कुछ न कुछ मेरी मदद कर दें। आखिर वह दिन नज़दीक आ गया। सेवक ने कहा, गुरुजी कल सुबह जाऊंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा। सुबह हो गई। जब सेवक जाने लगा तो गुरुजी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा, ले जा बेटा, भगवान तेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से करे, दुनिया याद करे। ऐसी शादी तो हमने कभी नहीं देखी ही नहीं, और साथ में 2 सेवक भेज दिए जाओ। सेवकों को आदेश दिया जाने के लिए, तुम शादी पूरी करके आ जाना। जब सेवक घर से निकले, 100 किलोमीटर गए तो मन में आया, जिसकी बहन की शादी थी वह सेवक से बोला, गुरुजी को पता ही था कि मेरी बहन की शादी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुजी ने मेरी मदद नहीं की। 2-3 दिन के बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसका घर राजस्थान के इलाके में था। वहां कोई फसल नहीं होती थी। वहां के राजा की लड़की बीमार हो गई। वैद्य ने बताया, इस लड़की को अनार के साथ यह दवाई दी जाएगी तो यह लड़की ठीक हो जाएगी। राजा ने मुनादी करवा रखी थी, अगर किसी के पास अनार है तो राजा जी उसे बहुत ही इनाम देंगे। इधर मुनादी वाले ने आवाज़ लगाई, अगर किसी के पास अनार है तो राजा जी को ज़रूरत है, जल्दी आ जाओ। जब यह आवाज़ उन सेवकों के कानों में पड़ी, वह सेवक उस मुनादी वाले के पास गए, हमारे पास अनार है, चलो राजा जी के पास। राजा जी को अनार दिए गए। अनार का जूस निकाला गया।
लड़की को दवाई दी गई। लड़की ठीक ठाक हो गई। राजा जी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने सारी हकीकत बता दी। राजा जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी मैं करूं। राजा जी ने हुक्म दिया, ऐसी शादी होनी चाहिए कि लोग यह कहें कि यह राजा की लड़की की शादी है। सब बारातियों को सोने चांदी के गहने उपहार दिए गए। बारात की सेवा बहुत अच्छे से हुई। लड़की को बहुत सारा धन दिया गया। लड़की के माँ बाप को बहुत ही जमीन जायदाद, आलीशान मकान, बहुत ही पैसे दिए गए। लड़की भी राजी खुशी विदा हो गई। अब सेवक सोच रहे हैं कि गुरु की महिमा गुरु ही जाने। हम ना जाने क्या क्या सोच रहे थे। गुरु जी के बारे में गुरु जी के वचन थे, जा बेटा, तेरी बहन की शादी ऐसी होगी दुनिया देखेगी। संत वचन हमेशा सच होते हैं। कहानी का सारांश संतों के वचन के अंदर ताकत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। जो भी वह वचन निकालते हैं और जो भी वह वचन बोलते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं। हमें संतों के वचन के ऊपर विश्वास अमल करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। न जाने संत मौज में आकर क्या दे दे, रंग से राजा बना दे। सतगुरु की ऐसी महिमा के कारण उसका व्यक्तित्व माता पिता से भी ऊपर है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक के अनुसार, यस्य देवे परा भक्ति अर्थात देवे तथा गुरु, अर्थात जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है वैसी ही गुरु के लिए भी। बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपनी महत्ता के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद दिया गया है। शास्त्र वाक्य में ही गुरु को ही ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्म, विष्णु एवं महेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया क्योंकि वह शिष्यों को बनाता है, नव जन्म देता है। गुरु विष्णु भी है क्योंकि वह शिष्य की रक्षा करता है। गुरु साक्षात महेश्वर भी है क्योंकि वह शिष्य के सभी दोषों को संहार भी करता है। संत कबीर कहते हैं, हरि उठे गुरु ठोर है, गुरु उठे नहीं ठोर। अर्थात भगवान के उठने पर तो गुरु की शरण रक्षा कर सकती है, किंतु गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण मिलना संभव नहीं। जिसे ब्राह्मणों ने आचार्यों, बौद्धों ने कल्याण मित्र, जैनों ने तीर्थकर और मुनिनाथों तथा वैष्णव संतों और बौद्ध सिद्धों ने उपास्य सद्गुरु कहा है। उस श्री गुरु से उपनिषद की तीनों अग्नियां भी थर थर कांपती हैं। गुरु का गुणगान सभी करते हैं। ऐसे गुरु के रूठने पर कहीं भी ठोर नहीं है। अपने दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं,
सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत, अनंत दिवागण हार। अर्थात सदगुरु की महिमा परम्पार है। उन्होंने शिष्य पर अनंत उपकार किए हैं। उसने विषय वासनाओं से बंद शिष्य की बंद आँखों को ज्ञान चक्षु द्वारा खोलकर उसे शांत ही नहीं, अनंत तत्व ब्रह्म का दर्शन भी कराया है। आगे इसी प्रसंग में लिखते हैं, भली भई जुगुर मिलिया नहीं तर होती हानि, दीपक तृष्णि पतंग जू पड़ता पूरी जानी। अर्थात अच्छा हुआ कि सदगुरु मिल गए, वरना बड़ा अहित होता। जैसे सामान्य जन पतंगे के समान माया की चमक धमक में पड़कर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मेरा भी नाश हो जाता। जैसे पतंग दीपक को पूर्ण समझ लेता है, जैसे पतंगा दीपक को पूर्ण समझ लेता है, सामान्य जन माया को पूर्ण समझकर उस पर अपने आप को निछावर कर देता है, वैसे ही दशा मेरी भी होती। अतः सदगुरु की महिमा तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी गाते हैं। मुझ मानुष की विषाद क्या, दुनिया के समस्त गुरुओं को मेरा नमन।